कालिय नामक नाग को भगवान ने नाथा। पूछो क्यों? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। भगवान बोले भैया हमने तुम्हें विष दिया, पर विष का दुरुपयोग मत करो। अच्छा, कितनी अच्छी बात है। भगवान ने जिसको जो भी दिया, किसी को शक्ति दी, किसी को धन दिया, किसी को बल दिया, किसी को पद दिया, किसी को प्रतिष्ठा दी, किसी को रूप दिया, किसी को वैभव दिया, किसी को अपना भजन दिया, किसी को अपनी सिद्धि दी। मानो इस कथा के माध्यम से भगवान कहना चाहते हो, जो भगवान ने दिया उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। पूछो क्यों? एक बात बताओ, आप अपनी छोटी सी बहन को कोई वस्तु रखने के लिए घर पे दो, या भाई को, वो यदि आपको वापस ना दे तो आप छुड़ा सकते कि नहीं छुड़ा सकते? बोलिए बोलिए। अपने छोटे वाले बेटा को आप रखने के लिए रुपया दे दो, बच्चा की आयु 10-12 साल हो, अब वो बाद में आपको रुपया वापस ना करे तो आप क्या करते हो? मोबाइल बच्चों को चलाने देते हैं, फिर मोबाइल बच्चे यदि ना दें तो क्या करते हैं? छुड़ा। बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार जो आपको भगवान ने दिया, यदि उसका आप सदुपयोग नहीं करोगे तो भगवान आपसे वो छुड़ा लेगा, सब वापस कर लेगा। भाड़ में गया, लाओ वापस, किसी और को देंगे जो सदुपयोग में लगाएगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसीलिए जो प्राप्त हो गया, जो भगवान की कृपा से मिला, उसे भगवान का प्रसाद समझकर खुद भी सदुपयोग में लगाकर स्वयं का उद्धार करके दूसरों का भी कल्याण करना चाहिए। वरना ये मन ना बड़ा खतरनाक है। मन को कुत्ता कहा, क्यों? मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एकहु दर को जो रहे, सो दुर दुर करे ना कोई। देखो, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? पालतू और फालतू। एक होता पालतू कुत्ता, एक होता फालतू कुत्ता। दोनों की पहचान क्या? पालतू के गले में पट्टा होता, फालतू बिना पट्टे का होता है। बोलो हाँ जी या ना जी। अच्छा, पालतू कुत्ता कोई शैतानी करे तो कुत्ता को पीटा जाता कि मालिक को समझाया जाता? बोलिए, जोर से बोलो। फालतू गड़बड़ करता है तो खुद ही दंड पाता हो, कई बार पागल हो जाए तो गोली मार दी जाती। बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार तुम पालतू भगवान के रहोगे तो तुम्हारी शिकायत परमात्मा से होगी, फालतू रहोगे तो खुद भोगना पड़ेगा। अब पूछो, भगवान के पालतू कुत्ता कैसे बने? पूछो हमसे। भगवान का पालतू बनना है तो कोई सच्चे सदगुरु महापुरुष से माला पहन लो। ये माला ही कुत्ता है, वो पट्टा है। कुत्ते के गले में जो पट्टा होता ना पालतू के, वही पट्टा, ये माला ही महात्माओं की दी हुई है। और जिसके गले में गुरु की माला, माथे पर तिलक है, ये समझ में आ जाता है ये फलाने का पालतू है। बोले श्री राधा जी का पालतू है, बोले श्री भोले महादेव का पालतू है। ये महंत जी हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी भारी टीका लगाए हैं, बोले ये किसके पालतू है? बोले हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी के पालतू है। और जो बिना टीका के बैठे, और फालतू की क्या दुर्दशा होती है गांव में देख लेना। गांव में फालतू कुत्ता भले ही चुपचाप बैठा हो, आदमी डंडा लेके जाए तो ट्राई कर ही लेता है, लगता कि नहीं। कोई भी बजा जाता हो पे कहीं 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 करते रहो, कहीं कहीं 1.5 घंटा कहीं कहीं चिल्लाते ही रहता, कहीं कहीं कहीं। रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं था कहीं कहीं कहीं। क्यों? क्योंकि फालतू है। तो यदि वो पालतू हो जाए तो उसे रोटी के लिए दर दर नहीं जाना पड़ता, स्पेशल दिया जाता। और आजकल के कुत्तों के तो बड़े राज है, एसी में रखा जाता है। देखो तुम कितना अद्भुत भारत बदल रहा। गौ माता हमारी सड़क पर और कुत्ते एसी में। पहले के जमाने में घर के बाहर लिखा जाता था, श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी सदा सदा सहाय करे।
चौपाई लिखते थे, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। फिर अंग्रेजी का जमाना आया, बोले नो वेलकम वेलकम। अब इसके बाद इतनी अंग्रेजी आ गई भैया कि अब वेलकम भी गायब हो गया। अब लिखा जाता कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता कि एक कुत्ता है कि सभी। राम 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 राम। भाई नाम लिखना चाहिए, यहां टॉमी कुत्ता रहता है, उससे सावधान रहे, वो काटता है। अब लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, और दरवाजे पर रख देते तो ऐसा लगने लगता जैसे यहां सिर्फ कुत्ते ही। कालिया नामक नाग को भगवान ने नाथा, यही तो किया, छाप छोड़ दी कालिया नामक नाग के ऊपर। आज से तुम हमारे हो गए। तो कालिया नामक नाग ने कहा प्रभु हम बाहर जाएंगे, गरुड़ जी हमको खा जाएंगे, गरुड़ जी से हमारी दुश्मनी चल रही। भगवान बोले चिंता मत करो, हमने तुम्हारे ऊपर सील मोहर कर दिया, तुम्हें अब कोई नहीं खाएगा। सील मोहर क्या है? बोले महाराज ये जो आपने सांपों को पद्म बना देखा होगा, सफेद सफेद पद्म बना रहता, ये भगवान का सील मोहर है, ये भगवान का भगत है। जैसे संतों के मस्तक पर तिलक रहता, ये भगवान का। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग संतों को गुरुजनों को प्रणाम क्यों करते? आप लोग हमें प्रणाम क्यों करते हो? माथा क्यों रखते हो? आशीर्वाद लेने? हलुआ तो मैं ना पता हलुआ है। वीर जी तुम बताओ पाजी, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। मत्था क्यों टेकते हैं? अच्छा सुनो अब हमारी बात ज्ञान की। मोहर किसने किसने देखी? सील मोहर होती ना, उसको कभी गौर से देखा तुमने? उसमें उल्टे अक्षर रहते हैं, रहते हैं? बोलो हाँ या ना। लेकिन जब स्याही लगाकर कागज पर लगाई जाती है तो सीधे हो जाते। तो जब तुम्हारा भाग्य उल्टा चल रहा हो तो अपना माथा गुरु के चरणों में रख देना, उल्टा भाग्य सीधा हो जाएगा। उल्टे भाग्य की रेखाओं को सीधा करने के लिए माथा गुरु के चरणों में रखते हैं, समझ गए? इसलिए रखते हैं। अब आजकल प्रणाम भी कई प्रकार का होता है। एक होता घुटना प्रणाम, गुरु गोड़ लगातारी। एक हमारा चेला है गांव में, रिक्की सिंह, वो दूर से कहता मानसिक प्रणाम स्वीकार हो गुरु। हम भी कह देते हैं मानसिक आशीर्वाद पहुंच गया है। अब क्या कहे भाई? अब कोई मानसिक प्रणाम करे तो क्या कहें? भैया हम सब भगवान के पालतू बन जाएं। ये इस कालिया नामक नाग की कथा का है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर का जो रहे तो दूर दूर करे ना कोई। ये मन केवल एक भगवान का रहेगा तो दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बोलो सीताराम।